जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आचार्य जी में। आज आपको बहुत ही तीव्र और बहुत ही चमत्कारिक बगलामुखी सतनाम स्तोत्र का प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जरूर करिए। जैसा कि आपको पता है, इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है। अधिकतर इन शक्तियों का प्रयोग और इस तरह का प्रयोग गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है और इसे गुप्त ही रखें। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आज आपको बगला सतनाम स्तोत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको सिद्ध कैसे करते हैं और ये कहाँ कहाँ पे आपके काम आने वाला है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इससे हो सकता है, ये सब बताएंगे आपको। तो आपने बगला सतनाम स्तोत्र का पाठ करना है नवरात्रि के। आजकल नवरात्रि चल रही है तो किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। आपको 108 पाठ रोज करने हैं 10 दिन तक। चाहे तो आप इनको 5 दिन में कर लें या आपके पढ़ने और बैठने पे निर्भर करता है। चाहे आप तो 3 दिन में कर लें। जैसे हमने गुरुदेव से मिला तो हमने 3 दिन में कर लिया था इसको। तो बैठे रहे हमने 3 दिन में ही 1080 पाठ हो जाते हैं ये। तो हमने 3 दिन में कर लिया था। तो आपका अपना सामर्थ्य है, आप 5 दिन में करें, आप 7 दिन में करें, आप 10 दिन में करें और 11वें दिन इसका हवन कर सकते हैं। यदि आप 10 दिन में करते हैं तो 11वें दिन हवन, यदि 3 दिन में करते हैं तो चौथे दिन हवन, 5 दिन में करते हैं तो 6वें दिन हवन, 7 दिन में करते हैं तो 8वें दिन हवन। इसी प्रकार आप जैसे भी करते हैं। तो कुल मिला के 1080 पाठ करने होते हैं। आपको एक ही समय पर बैठना है। जब भी बैठेंगे आप तब जाकर ये सिद्ध होते हैं। यानी कि आज आप सुबह 7 बजे बैठे हैं तो दूसरे दिन भी 7 बजे ही बैठना पड़ेगा। 7 से 7:30 नहीं होना चाहिए। ये बगला सतनाम सिद्ध करना है। लेकिन कौन सा? बगला सतनाम 2 हैं, एक है विष्णु यामल का और एक है रुद्र यामल का। तो आपने रुद्र यामल का बगला सतनाम, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ रुद्र यामल का है, इसी का आपने प्रयोग करना है, इसी को आपने सिद्ध भी करना है। और विष्णु यामल का जो सतनाम है, बगला सतनाम, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से करना है, क्या करना है। तो आइए आपको रुद्र यामल का बता देंगे। जिन लोगों को भी ये सतनाम पाठ चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरह से करना है, क्या करना है। आपने सबसे पहले एक नारियल लेना है, गोला। उस गोले में आपने एक पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े में वो गोला रखना है। उसमें कुछ दक्षिणा रख दें गुरुदेव के नाम की, जिनसे आपसे ये सतनाम मिला हो। या तो आपको पहले ये सतनाम लेना पड़ेगा किसी को गुरु मानकर, तब जाके बहुत ही अधिक तीव्र काम करेगा। काम तो वैसे भी करेगा, लेकिन उसके बाद 100% इसकी शक्ति बढ़ जाती है गुरुमुख से लेने के बाद। तो चाहे तो आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं इसको। रुद्र यामल बगला सतनाम स्तोत्र। तो रुद्र यामल बगला सतनाम स्तोत्र है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चित्र ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी बाराही छिन्नमस्ता तारा काली सरस्वती जगत पूजा महामाया कामेशी भगमालिनी दक्ष पुत्री शिवा कृष्णा शिव रूपा शिव प्रिया। इस तरह से ये सतनाम स्तोत्र है। तो आपने एकदम बहुत जल्दी नहीं पढ़ना है इसको, आराम आराम से। शब्द पूरे होने चाहिए, नाम का उच्चारण पूरी तरह से होना चाहिए। आप जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं, जितने आराम से पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से आपने एक दिन में 108 पाठ करने हैं। चाहे तो मैंने पहले भी बताया आप 3 दिन में कर सकते हैं। तो आपने बराबर पाठ करने हैं 3 दिन में, उतने ही पाठ 3 दिन में होने चाहिए। आप 333 इस तरह से कर सकते हैं। अगर 3 दिन का करना है, 5 दिन का करना है, तो आप उसी हिसाब से लगा लें। बराबर उनको 5 दिन में बांट देना है कि एक दिन में जितने करने दूसरे दिन में उतने ही करने हैं और 5 दिन में 1080 पाठ होने चाहिए। इस तरह से आपने ये पाठ करने हैं। पाठ करने के बाद आपको हम हवन सामग्री बताएंगे। पाठ करने के बाद इसका हवन होगा। तो हवन में शक्कर बूरा होगा, कमलगट्ठा होगा, सेना नमक होगा, काला तिल होगा, गूगल होगा, देसी घी होगा, शहद, हल्दी। और हवन करेंगे आप आम या नीम की लकड़ी से। और
हवन करने की जो प्रक्रिया है वो भी इस तरह से होगी। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी स्वाहा, ऐसे लगेगा। बगलामुखी, ओम बगलामुखी देवी नमः स्वाहा। ओम चित्र ज्ञान रूपा देवी नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मानंद प्रदायिनी देवी नमः स्वाहा। इसी प्रकार 108 आहुति इसी प्रकार डालेंगे और 1000 आहुति आप इसकी डालेंगे। इतने ही आपने इसका पाठ भी करना है और इतनी ही आहुति 10 पाठ की आपने आहुति ही डालनी है, 1000 आहुति हो जाएंगी। और इस प्रकार देवी के वचन हैं, यदि कोई एक दिन में, एक रात्रि में मुझे 1000 आहुति डालता है, 1000 आहुति मेरे नाम से देता है, तो देवी के वचन है कि उसकी रक्षा मैं करती हूँ, फिर जीवन पर्यंत उसकी रक्षा मैं करती हूँ। फिर आपने एक पाठ ये रोज का करते रहना है, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। संकल्प लें, नारियल रखें पीले कपड़े में, वो पीला कपड़ा वहां पर रख दें। हाँ, और ध्यान रखें इसके बीच हो सकता है कोई संकट आए, जैसे आपके घर में कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है, आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके पीछे किसी ने कोई काली शक्तियां, बुरी शक्तियां छोड़ दी हैं, आप चारों तरफ से आपका नुकसान ही हो रहा है, चारों तरफ से आपके काम नहीं बन रहे हैं, घर में दुख और दरिद्रता 24 घंटे बनी हुई है, कलह कलेश बने हुए हैं, या किसी के द्वारा आपके घर में छल छिद्र कोई भी ऐसा कुछ किया हुआ है, तो आप यकीन मानिए इस पाठ की जैसे ही आप शुरू करेंगे और 1000 आहुति डालेंगे तो माँ पीताम्बरा आगे खड़ी हो जाएगी और आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगी। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। बगला सतनाम के जो प्रयोग हैं रुद्रयामल के तो ये हुए, रुद्रयामल के और भी प्रयोग हैं, इसके अर्चियामी भी करते हैं। इसका बगला सतनाम से इसका अर्चियामी भी होता है, उसका वीडियो हम आपको आगे डालेंगे, उसका वीडियो आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अर्चियामी करते हैं। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, माँ पीताम्बरा के बहुत सारे मंत्रों के प्रयोग हैं, स्तोत्रों के प्रयोग हैं, वो आपको आगे आने वाले वीडियो में हम बताते रहेंगे। फिलहाल आपको बगला सतनाम का हमने बताया। जिन लोगों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारा काम है धर्मार्थ परमार्थ का, लोक कल्याण का। क्यों हम इसका कोई पैसा नहीं लेते, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है, केवल लोक कल्याण की भावना से हम कर रहे हैं। और याद रखें, यदि आप इसको करते हैं तो अपने भले के लिए करें, केवल और केवल अपने भले के लिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि इसको करने के बाद हम किसी का कुछ बिगाड़ेंगे, तो याद रखना किसी का बिगाड़ने से पहले आपका ही बिगड़ेगा, और उसका तो बिगाड़ोगे लेकिन आपका डबल बिगड़ेगा। क्योंकि ये शक्तियां जब आप किसी पर प्रयोग करते हैं तो जब वो वापस भेजता है, इनको जब वापस भेजता है तो ये दुगनी गति से वापस आती है। जैसे आपने तीर छोड़ दिया, आपने जो तीर छोड़ा उस पे तो लगा सामने वाले पर, लेकिन जब उसने वापस किया तो वो दुगनी ताकत से वापस आता है और फिर बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, किसी का अहित करने के लिए ऐसा बिल्कुल न करें। इसको केवल और केवल अपने कल्याण के लिए या लोक कल्याण के लिए आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिन लोगों को बगला सतनाम की ज़्यादा जानकारी चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं, तो एक बार संपर्क जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए इसी के साथ ही जय माता दी, जय माँ पीताम्बरा।